अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे लातविया के विजिट वीज़ा पर। व्यूअर्स, लातविया एक छोटा सा शेंजन कंट्री है। ये शुमाली यूरोप में वाक़या है। इसका रकबा 64,000 मरबा किलोमीटर है। आबादी सिर्फ 18.5 लाख है, यानी रावलपिंडी जितनी आबादी है। इसके दारुल हुकूमत का नाम रीगा है। दुनिया के सरसब्ज तरीन मुल्कों में लातविया का शुमार होता है। लातविया में छोटे बड़े 12,000 दरिया और 2,000 झीलें हैं, जो इसके कुदरती हुस्न को चार चांद लगाती हैं। व्यूअर्स, लातविया एक टूरिज्म कंट्री है। दूसरे शेंजन ममालिक के मुकाबले में इसकी इकानमी कमजोर है। इसका पर कैपिटा जीडीपी 21,000 है। पूरी दुनिया से टूरिस्ट को वेलकम करता है। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मजबूत ना होने की वजह से लातविया में कम अज कम माहाना तनख्वाह 430 यूरो है। टूरिज्म कंट्री होने की वजह से आसानी से वीजा दे देता है। दूसरे शेंजन ममालिक की तरह लातविया भी एक वेलफेयर स्टेट है, जो अपने शहरियों को तमाम बुनियादी जरूरियात फराहम करती है, मसलन हेल्थ, एजुकेशन, रहाइश वगैरह। जैसे कि तमाम यूरोपियन ममालिक की पॉलिसी है कि अगर इन ममालिक में कोई बेरोजगार है तो जब तक इसका रोजगार नहीं लगता, गवर्नमेंट इसको कम अज कम आमदनी के बराबर रकम बतौर वजीफा देती है, ताकि वो परेशानी का शिकार ना हो। व्यूअर्स, इस हवाले से अगर हम बात करें तो लातविया में रहने वाले गैर मुल्की भी सेहत और तालीम जैसी मुफ्त सहूलियात हासिल करते हैं। व्यूअर्स, लातविया सरमायाकारों को बहुत आसान शराइत पर इमिग्रेशन भी देता है। इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम लातविया के विजिट वीजा पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि लातविया एक खूबसूरत मुल्क है। चूंकि लातविया एक टूरिज्म कंट्री है, इसलिए लातविया गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। यही वजह है कि पूरी दुनिया से, दूसरे ममालिक से लोग इन्हें देखने जाते हैं, वहां जाकर इंजॉय करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। व्यूअर्स, लातविया का दारुल हुकूमत रीगा है, जो कि एक खूबसूरत शहर है। लातविया शुमाली यूरोपियन कंट्री है। इसके बॉर्डर 4 ममालिक बेलारूस, एस्टोनिया, लिथुआनिया और रूसिया से मिलते हैं। अब हम लातविया के विजिट या टूरिस्ट वीजा की बात करते हैं। लातविया एक शेंजन कंट्री है। अगर कोई इसका टूरिस्ट वीजा लेता है तो इसके लिए जर्मन एम्बेसी शेंजन वीजा जारी करती है, जिस पर वीजा होल्डर शेंजन जोन के 28 ममालिक का विजिट कर सकता है। व्यूअर्स, एक चीज आपने जहन में रखनी है, ये शेंजन वीजा कुल 6 माह की मुद्दत के लिए जारी होता है, लेकिन इसमें क़याम की मुद्दत की हद मुकर्रर होती है, जो कि 1 हफ्ते से 90 दिन यानी 3 माह तक हो सकती है। आपकी वीजा पर जो क़याम की मुद्दत दर्ज है, यानी 15 दिन से 90 दिन तक की, जिसके लिए अप्लाई किया या जितना एम्बेसी ने वीजा ग्रांट किया है, आप शेंजन जोन में उतना ही क़याम कर सकते हैं। ना तो ये वीजा एक्सटेंड होता है और ना ही ये वीजा किसी दूसरे वीजे में कन्वर्ट हो सकता है। चलें जी, अब हम बात करते हैं कि लातविया का टूरिस्ट वीजा कैसे हासिल किया जा सकता है। शेंजन टूरिस्ट वीजा सी टाइप वीजा कहलाता है। इसका प्रोसेस तकरीबन तमाम शेंजन कंट्रीज के लिए एक जैसा ही है। हम यहाँ लातविया पर तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले आपने लातविया गवर्नमेंट की वेबसाइट से वीजा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म को फिल करना है। इसके बाद हम बात करेंगे वीजा की रिक्वायरमेंट्स क्या है। व्यूअर्स, एक बात आपने जहन में रखनी है कि कोई भी महज़ब मुल्क विजिट वीजा दौलत की बुनियाद पर नहीं देता। आमतौर पर लोग ये सवाल पूछते हैं कि मेरे पास 2 करोड़ रुपए की बैंक स्टेटमेंट है, क्या वीजा मिल जाएगा? नहीं जी, अगर आपके पास जो 2 करोड़ रुपए हैं, इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि वो कहां से लिए हैं, फिर वीजे की बात होगी, वरना इधर उधर से पकड़े हुए करोड़ों की बुनियाद पर वीजा नहीं मिलता। व्यूअर्स, अगर हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इस टॉपिक पर 2 वीडियोस अलग से बनानी है। रीजन्स फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ शेंजन वीजा और रीजन्स फॉर रिजेक्शन ऑफ शेंजन वीजा। आपने ये 2 वीडियोस देख लेनी है, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे लातविया वीजा रिक्वायरमेंट्स की। आपका पासपोर्ट 6 माह तक वैलिड होना चाहिए और पासपोर्ट पर 2 पेज खाली होने चाहिए। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक पासपोर्ट साइज तस्वीर लगेगी। इसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। आप क्या काम करते हैं, इसका सबूत चाहिए। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो जॉब लेटर चाहिए। इसमें ये मेंशन होना चाहिए कि आप किस पोजीशन पर काम कर रहे हैं, कितने अरसे से काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी कितनी है। इसके साथ आपकी आखिरी 3 माह की सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इदारे में जॉब करते हैं तो इदारे की जानिब से वीजा अप्लाई करने के लिए और ट्रैवल करने के लिए NOC चाहिए होगा। अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए
होगा, बिजनेस कार्ड यानी विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, लेटर हेड भी चाहिए होगा। व्यूअर्स, तमाम यूरोपियन एम्बेसियां आपकी तालीम को भी देखती हैं। आपने जो जॉब लेटर जमा किया है, क्या आपकी तालीम इससे मुताबिकत रखती है? मसलन आपने किसी कंपनी के मैनेजर का 10 साल जॉब लेटर जमा करवा दिया है, 3 माह की सैलरी स्लिप्स भी जमा करवा दी हैं, लेकिन तालीमी काबिलियत मैट्रिक या FA है, तो इस पर एम्बेसी गौर कर सकती है कि ये बंदा मैनेजर कैसे बना। इस बात को भी आपने मद्देनजर रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट की। आपके पास इस बात का प्रूफ होना चाहिए कि अगर आप टूर पर जाते हैं तो आपके पास इसके लिए पैसे भी हैं। ये रकम कितनी होनी चाहिए, इसका हिसाब आप इस तरह से कर लें कि सबसे पहले आपने आने जाने का टिकट लेना है, वो मौजूदा हालात में 3.5 से 4 लाख रुपए का है। इसके बाद आपने किसी भी शेंजन कंट्री में जाना है तो 50 यूरो रोजाना आपका खर्चा होगा। अगर आपने 15 दिन का टूर प्लान किया है तो आपका खर्चा 700 से 1000 यूरो हो सकता है। 1000 यूरो आपका ये खर्चा हो गया, 1500 यूरो की आपकी एयर टिकट हो गई, टोटल 2500 यूरो आपके ट्रिप पर खर्चा आएगा। आपके बैंक अकाउंट में इससे 3 गुना रकम होनी चाहिए, यानी 60,500 यूरो के बराबर रकम होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट के खुफिया खानों की। आपकी बैंक स्टेटमेंट गुज़श्ता 6 माह की होनी चाहिए, जिसमें हर महीने आपकी सैलरी आमदनी तवातर से इसमें आनी चाहिए और खर्चा निकाल कर बाकी पैसे इसमें रह जाने चाहिए। अगर आपने 6 माह के दौरान कोई बड़ी रकम बैंक अकाउंट में डाली है तो वीज़ा रिजेक्शन का सबब बन सकती है। तमाम एम्बेसियों के पास इख्तियार होता है कि किसी भी बैंक से आपकी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करवा सके, इसलिए जाली बैंक स्टेटमेंट भूल कर भी नहीं जमा करवाने। आपकी आमदनी कितनी होनी चाहिए? आपकी बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से आपकी आमदनी कम से कम 700 यूरो के बराबर होनी चाहिए, यानी 2 लाख रुपए माहाना। आपको लाजमी टैक्स पेयर यानी टैक्स फाइलर होना चाहिए और कम से कम 2 साल तक टैक्स अदा किया हो। टैक्स की अदायगी आपकी आमदनी के हिसाब से होनी चाहिए। टैक्स सर्टिफिकेट भी आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा देना है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये इस बात को जाहिर करता है कि आप किसी जुर्म में मुलविस नहीं हैं। ये जिले पुलिस अफसर के दफ्तर से जारी होता है। इसको करैक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके पास फौरन ऑफिस से तस्दीक शुदा होना चाहिए। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपका FRC चाहिए होगा। ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो कि नादरा से जारी होता है। इसमें आपके वालिदैन और तमाम बहन भाइयों की तफसीलात दर्ज होती हैं। ये नोट कर लें कि FRC शादीशुदा फर्द का भी होता है, जिसमें बीवी बच्चों की तफसीलात दर्ज होती हैं। अगर शादीशुदा हैं तो आपको 2 सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। MRC यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपकी यूनियन काउंसिल से जारी होता है, और बच्चों के साथ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। ये डॉक्यूमेंट्स फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होने चाहिए। अब हम बात करेंगे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की। तो व्यूअर्स, 2 डॉक्यूमेंट्स इंतहाई जरूरी हैं, पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड और कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड। इन 2 कार्ड्स के बगैर आपको कोई भी एम्बेसी वीजा जारी नहीं करती। पोलियो कार्ड आपको जिला या तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल से जारी होता है। इस्लामाबाद में पोली क्लिनिक से जारी होता है। कोरोना सर्टिफिकेट आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर से हासिल कर सकते हैं। याद रखें कि बूस्टर डोज आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। कोरोना की इब्तदाई 2 डोज वाला सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आपने अपने सफर के दौरान के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है। ये ट्रैवल इंश्योरेंस आपको ट्रैवल एजेंट भी बना देते हैं और ऑनलाइन भी आप बनवा सकते हैं। नॉर्मली 1 माह 15 दिन के शेंजन वीजा के लिए ये 3-4 हजार रुपए में बन जाती है। इसमें 30,000 यूरो की ट्रीटमेंट की कवरेज होनी चाहिए। व्यूअर्स, आपने टूरिज्म वीजा अप्लाई करना है। आपने एक कवर लेटर भी अपनी वीजा एप्लीकेशन के साथ लगाना है। इस कवर लेटर में आपने अपना मुख्तसर तारुफ, अपनी हॉबीज लिखनी है, अपने प्रोफेशन के बारे में लिखना है। इसके बाद आपने अपने टूरिज्म के शौक के बारे में लिखना है। जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ की ऐसी जगहों के बारे में लिखना है जिन्हें आप देखना चाहते हैं और वजह लिखनी है कि क्यों देखना चाहते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपने कवर लेटर सादा कागज पर लिखना है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपने कवर लेटर अपने लेटर हेड पर लिखना है। इसके बाद आपने जितने दिन का वीजा अप्लाई करना है इसका एक टूर प्लान लिखना है कि आप कब ट्रैवल करेंगे, कहाँ स्टे करेंगे, किस किस दिन कौन कौन सी जगहों को विजिट करेंगे। आपने जहाँ जहाँ जाना है वहाँ की होटल बुकिंग करनी है। इसमें तफसील लिखनी है कि आपने कहाँ कहाँ क़याम करना है। यहाँ आपने ये देखना है कि आपके टूर प्लान और होटल का मकाम मैच करना चाहिए। जहाँ जहाँ के होटल्स की बुकिंग करनी है इस बुकिंग की कॉपी वीजा फॉर्म के साथ लगा देनी है। आपने फ्लाइट बुकिंग करनी है, वो आपके ट्रैवल प्लान के मुताबिक होनी चाहिए। फ्लाइट रिजर्वेशन की कॉपी वीजा फॉर्म के
साथ लगानी है। आप जब वीजा फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें जिस तरतीब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स को इसी तरतीब के साथ लगाते जाएं और हर डॉक्यूमेंट पर इसके नाम का टैग लगाएं ताकि वीजा ऑफिसर को फाइल चेक करने में आसानी हो। लो जी दोस्तों, फाइल तैयार हो गई। व्यूअर्स, लातविया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। जर्मनी की एम्बेसी पाकिस्तान में लातविया के वीजे डील करती है। लातविया का वीजा लेने के लिए आपको जर्मनी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक करना होगी। इसके बाद शेड्यूल के मुताबिक जर्मनी एम्बेसी जाना होता है, वहां मुख्तसर सा इंटरव्यू होता है। अगर जर्मन एम्बेसी ये समझती है कि आपको वीजा देना है तो वो वीजा जारी कर देते हैं। व्यूअर्स, मुख्तलिफ ममालिक के वीजा, इमिग्रेशन, स्टडी वगैरह के हवाले से वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।